So yesterday we have started with this assignment, right? And we have completed these first two questions. Now we'll start with this question. Write a Python program. This program is also based on exception handling. So write a Python program that defines a custom exception, invalid email error, and the program prompts the user to enter an email address. मतलब हमें जो email address है वो user से लेना है. And if the entered email does not contain @ raise invalid email error. ठीक है, तो अगर जो email यूजर ने डाला है उसमें @ नहीं है तो हमें ये एक्सेप्शन रेज करना है और अप्रोप्रिएट मैसेज देना है. ठीक है, सो लेट्स डू इट हियर. ओके, और जब भी कस्टम एक्सेप्शन बोला है तो हमें एक एक्सेप्शन का क्लास डिफाइन करना है. ठीक है, एग्जाम में भी अगर आपको आता है कि एक एक्सेप्शन का क्लास डिफाइन करो तो आपको एक, या यूजर डिफाइन एक्सेप्शन लिखो तो आपको एक क्लास क्रिएट करना है. तो यहाँ पे हम एक क्लास लिखते हैं जिसका नाम होगा invalid email error. Okay, we will extend it with exception base class. Okay, then inside that init method, so for init method first parameter will be self, then we'll give email और हम देंगे message. Okay, then self dot email equal to email and self dot message equal to message. ओके, जैसे हमने कल भी यहाँ पे किया था, सेम लाइक दैट वी आर डूइंग हियर. ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाया. ओके, इसके बाद हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है ईमेल चेक करने के लिए, राइट? सो विल डिफाइन चेक ईमेल फंक्शन. इसको एक पैरामीटर होगा ईमेल. नाउ विल राइट इफ कंडीशन. इफ में हम चेक करेंगे कि अगर @ नॉट इन ईमेल, अगर ईमेल में जो भी ईमेल हम इसको पास करेंगे अगर उसमें @ नहीं है तो हमें क्या करना है, रेज करना है एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन, इनवैलिड ईमेल एरर. ओके, और ये जो क्लास है इसको हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं, ईमेल एंड मैसेज. तो यहाँ पे हम देंगे ईमेल और मैसेज पास करेंगे. इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल मस्ट कंटेन @. ठीक है, ये हुआ फंक्शन. नाउ विल राइट मेन कोड. ठीक है, तो जब भी आप एक्सेप्शन लिखते हो तो आपको जो मेन कोड है वो ट्राई और एक्सेप्ट में ही लिखना है. ठीक है, तो ट्राई में हम लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू इनपुट, क्योंकि हमें यूजर से लेना है ईमेल आईडी. एंटर योर ईमेल एड्रेस. ओके, देन हम कॉल करेंगे चेक ईमेल और इसको पास करेंगे ईमेल, ये वेरिएबल. ओके, या तो फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो विल जस्ट राइट हियर em. ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पास करते हैं em. तो जो भी यूजर ने ईमेल डाला है वो हमने फंक्शन को पास किया.
ओके। और यहाँ पे आपको ये भूलना नहीं है कि अगर हम एक्सेप्शन का भी लिख रहे हैं तो भी अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो जो कोड करना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इन केस यूजर ने प्रॉपर ईमेल डाला जिसमें @ है तो वो ईमेल एड्रेस भी हम प्रिंट करेंगे। तो द ईमेल, दोनों भी कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या करना है और अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो क्या करना है। ठीक है, सो द ईमेल एड्रेस इज em, this is valid email address। ओके, नाउ अगर एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे अगर नहीं है तो चेक ईमेल से एक्सेप्शन रेज होगा और वो एक्सेप्ट में जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, और अगर एक्सेप्ट में जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट में वो एक्सेप्शन कैच करना है, इनवैलिड ईमेल एरर एज ई, और प्रिंट करेंगे हम एरर ई डॉट ई डॉट मैसेज। ओके, समझ में आया प्रोग्राम? ठीक है, हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो हम डालते a@b.gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने वैलिड डाला। अगर वैलिड डाला तो ये क्या दे रहा है, द ईमेल एड्रेस इज दिस एंड दिस इज वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, नाउ मैं कुछ तो रैंडम स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। ओके, और ये क्या दे रहा है अभी, एरर इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल मस्ट कंटेन @। ओके, समझ में आया? यस मैम। ओके, good. Now next we'll see this one. Write a Python program that prompts the user to enter two numbers and performs division. So here we have to handle zero division error and value error separately and print appropriate error messages। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नहीं करना है, ये हमें जो इनबिल्ट एक्सेप्शंस है वही कैच करने हैं। ठीक है, तो इसमें वो देखते हैं, दो टाइप के एक्सेप्शन हमें हैंडल करने हैं यहाँ पे, एक तो जीरो डिवीजन एंड सेकेंड वन इज वैल्यू एरर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे ट्राई से, क्योंकि हमें यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, जो इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट एक्सेप्शंस है, जीरो डिवीजन और वैल्यू एरर, यही हैंडल करने हैं। इसलिए विल स्टार्ट और कोड डायरेक्टली विथ ट्राई। ठीक है, ट्राई में हम सबसे पहले नंबर लेंगे, num1 इज इक्वल टू, यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। सिमिलरली num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ओके, दो नंबर हमने यूजर से ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। ओके, एंड देन प्रिंट
डिवीजन रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फ्लो। नाउ अगर यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, जैसे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर का, एक तो यूजर ने नंबर नहीं डाला, ठीक है, तो अगर नंबर नहीं डाला तो रेज होगा वैल्यू एरर। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में हम कैच करेंगे यहाँ पे वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर में हम मैसेज देंगे कुछ प्रिंट एरर इनवैलिड इनपुट नॉट ए नंबर। ओके, नाउ सेकंड हो सकता है कि दोनों भी नंबर डाले हैं यूजर ने, दोनों भी नंबर ही इनपुट दिए हैं, लेकिन ये जो सेकंड नंबर है इस पे जीरो एंटर किया। ठीक है, तो अगर जीरो एंटर करता है तो जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन रेज होगा। ठीक है, तो वो भी हम कैच करेंगे और उसमें एक प्रॉपर मैसेज देंगे, एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ विल रन execute the program. ठीक है, it is asking for number, so I am entering 12, then second number I am entering 3. Okay, so division is 4.0. This is normal regular flow. Now again, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में जैसे मैंने कुछ स्ट्रिंग दिया, so it is raising that exception and giving this message invalid input not a number, क्योंकि मैंने सेकंड नंबर नहीं दिया था। Okay, now again I am executing the program and second number मैंने दिया 0। ठीक है, now this it is giving error division by 0 is not allowed। ठीक है, तो second time जो exception raise हुआ वो था 0 division error, that's why ये message print हुआ। ठीक है, any doubt? नो मैम। Okay, तो ये हो गए सारे exception। तो हमने यूजर डिफाइन और बिल्ट इन एक्सेप्शन कैसे कैच करने वो देख लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल नेम input.txt एंड प्रिंट ईच लाइन टू द कंसोल। ठीक है, तो हमें एक फाइल है input.txt वो रीड करना है। पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी ये जो हमारे प्रोग्राम वाला फोल्डर है इसी में मैं एक input.txt बना दूंगी। ठीक है, दैट विल बी इजी। input.txt। ठीक है, इसमें कुछ लाइन्स हम लिखते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, लर्निंग पाइथन इज फन। ओके, ये है हमारी input.txt। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम that reads the content of file name input.txt and print each line of the console। तो ये फाइल हमें पाइथन के प्रोग्राम से रीड करनी है और इस फाइल का जो कंटेंट है वो कंसोल पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो कल हमने देखे थे फंक्शंस फाइल ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए। दोज फंक्शंस ओनली वी आर गोइंग टू यूज। ओके, तो सबसे पहले फाइल ओपन करने के लिए क्या है, एक वेरिएबल लेंगे हम फाइल, देन ओपन इन ब्रैकेट फाइल का नाम input.txt।
txt। कौन से मोड में ओपन करनी पड़ेगी हमें ये फाइल? रीड मोड में, क्योंकि हमें सिर्फ कंटेंट रीड करना है। ठीक है। नाउ रीड करने के लिए कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास? यस, याद है किसी को? रीड लाइन, रीड लाइंस, ऐसा कुछ होता है। राइट। ठीक है, तो रीड लाइंस भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, जो लिस्ट ऑफ लाइंस रिटर्न करता है। या रीड फंक्शन अगर हम रीड करते हैं तो वो फर्स्ट लाइन रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम करेंगे लाइंस इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइंस, okay, and then we'll print lines. Okay, now we'll execute this. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू लर्निंग पाइथन इज फन, ये ऐसे प्रिंट हुआ। या तो फिर आप फॉर लूप यूज करके प्रिंट कर सकते हो, जैसे फॉर लाइन इन लाइंस प्रिंट लाइन। तो ये 1 बाय 1 लाइन प्रिंट करेगा। राइट, हमने क्या किया, फाइल ओपन किया रीड मोड में, उसके बाद रीड लाइन से 1 बाय 1 लाइन फाइल का प्रिंट कर दिया। राइट, नाउ अगर मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देती हूँ, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा? इट इज गिविंग एरर, राइट, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगेन फाइल रिलेटेड कुछ भी आप ऑपरेशन करते हो तो ऑलवेज इंक्लूड देम इन ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन्स है इनको ट्राई एंड देन एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, और इसके अंदर हम दे सकते हैं द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर लिया ना। अगर हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एरर नहीं देगा, प्रॉपर मैसेज दे रहा है। राइट, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, नाउ फाइल इज देयर सो इट इज गिविंग आउटपुट। आया समझ में? Yes. Okay, now next write a program that writes the following lines to a file named output.txt. ये जो टेक्स्ट है ये हमें फाइल में लिखना है। हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेस्ट फाइल, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज फन। ओके, तो सेम वे हम करेंगे, ट्राई में लिखेंगे, या फिर अभी हम ऐसे ही लिखते हैं। क्या करना है, फाइल इज इक्वल टू पहले तो ओपन, ओके, बिकॉज हमें लिखना है तो हम ओपन करेंगे। ओपन नेम ऑफ द फाइल आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ओके, तो अभी अभी हमें पता है कि आउटपुट डॉट टी एक्स टी प्रेजेंट नहीं है। राइट, लेकिन अगर हम कोई भी फाइल राइट मोड में अभी लिखना है तो एक तो हम डब्ल्यू मोड में ओपन कर सकते हैं या अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपका फाइल एग्जिस्ट भी नहीं है तो भी ये क्या करेगा, फाइल क्रिएट कर देगा। राइट, तो मैंने ये फाइल,
राइट मोड में ओपन किया। नाउ फाइल डॉट राइट लाइन्स को हमें क्या पास करना होता है, लिस्ट, राइट। लिस्ट में हम ये तीनों स्ट्रिंग्स दे देंगे, हेलो वर्ल्ड, देन सेकंड this is a test file and third one file handling is fun। ओके, तो ये हमने लिस्ट पास कर दिया एंड डन। ठीक है, तो अभी अगर हम ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो यू कैन सी हियर आउटपुट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो जब हम ये कोड रन करेंगे तो आउटपुट डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ यू कैन सी हियर आउटपुट डॉट टीएक्सटी और उसमें ये तीनों लाइंस प्रिंट हो गए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपरली राइट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे लाइंस। ओके, अगेन जैसे हमने पहले फॉर लूप लिखा था, फॉर लाइन इन लाइंस फाइल डॉट राइट लाइन। ओके, हमने ये राइट मोड में ओपन किया है इसलिए एग्जिस्टिंग कंटेंट जो था वो चला जाएगा। ओके, you can see this in only one time। ओके, एक तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई थिंक ऐसे वर्क होगा, इंट इक्वल टू, लेट्स ट्राई। अच्छा, इसको नहीं चलता है, लाइन प्लस स्लैश एन। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ऑन नेक्स्ट लाइन। ये हमने बार बार एग्जीक्यूट किया फिर भी आपको ये तीन ही लाइन क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने ये फाइल राइट मोड में ओपन किया है। जब भी आप फाइल राइट मोड में ओपन करते हो तो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है वो वैनिश हो जाता है और न्यू कंटेंट ओवर राइट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी को W निकाल के A कर देते हैं, ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा। मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रही हूँ। नाउ इफ आई ओपन दिस यू कैन सी इट 2 टाइम्स। ठीक है, अगर हम वापस रन करते हैं तो ये 3 टाइम्स। ठीक है, जितनी बार आप एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार वो आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, गॉट इट। Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम that append the line, this is appended line to the output.txt। तो ये तो हमने कर लिया, सिर्फ हमने सेम टेक्स्ट को अपेंड किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम फाइल को आपको ये अलग मैसेज अपेंड करना है तो इसके लिए आपको फाइल अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे दिस इज टेस्ट फाइल एंड सेकेंड टाइम विल राइट दिस इज अपेंडेड लाइन। ओके, ठीक है, तो हम फोर्थ वन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट कॉपीज कंटेंट ऑफ इनपुट डॉट टी एक्स टी टू कॉपी डॉट टी एक्स टी। अभी हमें क्या करना है, इनपुट डॉट टी एक्स टी में जो भी कंटेंट है वो दूसरे एक फाइल में कॉपी करना है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल इन पाइथन। कुछ भी नहीं लगता है आपको एक्स्ट्रा, सिर्फ अगर बेसिक आपको फंक्शंस पता है तो यू कैन इजीली डू दैट। ओके, कॉपीज कंटेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे,
जो रीडिंग वाला कोड था input.txt से वो हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। ओके, क्योंकि रीड तो करना ही पड़ेगा। और हमें क्या करना है, copy.txt में राइट करना है। ओके, तो और एक फाइल हम यहाँ पे लेंगे, file2 इज इक्वल टू ओपन copy.txt इन write mode. Okay, then lines file1 dot read lines for line 1 in lines। यहाँ पे हमने प्रिंट किया था, या हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप नहीं यूज करते। लाइंस में क्या आ गए हमारे, file1 के सारे लाइंस आ गए, या फिर हम रीड सिर्फ रीड देंगे तो पूरा कंटेंट रीड हो जाएगा, राइट। लाइंस में अभी file1 का पूरा कंटेंट है। सिंपली हमें क्या करना है, file2 डॉट file2 डॉट राइट एंड लाइंस। तो ये क्या करेगा, file1 के सारे कंटेंट file2 में राइट कर देगा। ओके, नाउ इसमें एक तो फर्स्ट एरर आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एरर, और दूसरा समटाइम्स एक इनपुट आउटपुट एरर भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपका फाइल ऑलरेडी ओपन है समटाइम्स, ठीक है, तो ओपन फाइल है तो रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज्ड बाय सम अदर थिंग, तो वो रीड राइट नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस कभी कभी इनपुट आउटपुट एरर भी आ जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐसे हैंडल कर सकते हैं। एंड एरर occurred while copying, ठीक है। तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, अभी तो नहीं एरर आएगा, जस्ट आई एम शोइंग यू कि ऐसे भी केसेस फाइल के साथ होते हैं, ठीक है। अगेन copy.txt भी हमारे फोल्डर में प्रेजेंट नहीं है, बस हमने इसको राइट मोड में ओपन किया है, इसलिए राइट मोड का काम होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो फाइल क्रिएट कर देता है, तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी डोंट हैव copy.txt, ठीक है। प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर नाउ यू कैन सी copy.txt। तो इनपुट तो आपको पता था इनपुट में क्या था, सो एवरीथिंग हैज बीन कॉपीड टू दिस copy.txt फाइल। आया समझ में, हमने क्या किया, बस फर्स्ट फाइल से कंटेंट रीड किए और सेकेंड फाइल में राइट किए, ये हो गया कॉपी। ओके, now last question here is write a program that read content of input.txt and count number of words in the file, okay, and print total word count। मैम हम्म, मैम मल्टीपल फाइल को भी हम ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब थोड़ा इलाबरेट। मतलब अगर दो दो फाइल है जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर उन दोनों को एक ही फाइल में कॉपी करना है तो कर सकते ना, जैसे मैंने ये किया, हम्म फाइल 1 ओपन इनपुट किया, ठीक है। हम और एक लेते हैं फाइल 3, मैं आपको करके दिखाती हूँ। फाइल 3 और एक हमारे पास फाइल है ना आउटपुट डॉट टी एक्स टी, उसको भी मैंने रीड मोड में ओपन किया। अभी मुझे क्या करना है, इनपुट का डेटा और आउटपुट का डेटा कॉपी में कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगी, लाइन्स 1 फाइल 1 डॉट रीड, देन लाइन्स 2 फाइल, ठीक है, हम क्या करते हैं थोड़ा चेंज कर दें, फाइल 2 करते हैं इसको, इसको करेंगे फाइल 3। ओके, लाइन्स 2 में फाइल 2 डॉट
रीड किया। मतलब अभी लाइंस 1 में है फाइल 1 का डेटा, लाइंस 2 में है फाइल 2 का डेटा। अभी इसको हम राइट मोड में नहीं ओपन करेंगे, अपेंड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है। और फाइल 3 में क्या करेंगे, फाइल 3 डॉट राइट लाइंस 1, मतलब फाइल 1 के लाइंस राइट करो। उसके बाद फाइल 3 डॉट राइट लाइंस 2, मतलब सेकेंड फर्स्ट फाइल के पहले तो कंटेंट राइट करो, उसके बाद सेकेंड फाइल के कंटेंट राइट करो। ठीक है। इसमें चेंज सिर्फ आपको इतना करना पड़ेगा कि अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब आप राइट करोगे तो फर्स्ट फाइल के कंटेंट्स राइट हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप राइट करोगे तो फर्स्ट फाइल के निकल जाएंगे, इसलिए हमने ये फाइल ओपन किया अपेंड मोड में। ठीक है। अभी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं फाइल कॉपी, ठीक है, कॉपी से पहले तो हम सारा कंटेंट डिलीट कर देते हैं। नाउ अगेन विल एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। तो कॉपी में क्या आया, हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू। ये इतनी बार क्यों आया, क्योंकि आउटपुट में वो उतनी बार है। ठीक है ना। हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा। और इनपुट में क्या है हमारे पास, ये हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू। और आउटपुट में क्या है, हेलो वर्ल्ड दिस इज टेस्ट फाइल हैंडलिंग इज फन। ओके। नाउ अगेन आई विल रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ कॉपी। कॉपी अभी तो एम्प्टी है। ठीक है। तो जैसे ही हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो कॉपी में क्या आया, ये 3, ये 4, राइट, और उसके बाद ये 3। सो दिस इज फ्रॉम इनपुट एंड दिस इज फ्रॉम आउटपुट। आया समझ में नितेश? यस मैम। ओके। नाउ लास्ट प्रोग्राम, हमें क्या करना है, इनपुट डॉट टी एक्स टी से कंटेंट रीड करना है और उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो काउंट करना है। ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है। रीडिंग के लिए अगेन हम ये जो पहले वाला हमारा कोड था वही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इनपुट डॉट टी एक्स टी ओपन किया रीड मोड में, और रीड किया। ठीक है। लाइंस में अभी इनपुट डॉट टी एक्स टी का पूरा डेटा है। अभी हमें क्या करना है, उसके वर्ड्स को काउंट करना है। तो वर्ड्स इज इक्वल टू सिंपली लाइंस। तो मैं पहले वाला ये जो है इसको इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अभी फाइल का जो कंटेंट है वो लाइंस में है, तो लाइंस को हम सिर्फ स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन आपको स्ट्रिंग के नंबर ऑफ वर्ड्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो वर्ड्स अभी क्या है, एक लिस्ट है जिसमें लाइंस के सारे वर्ड्स हैं। ओके। और इसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स डॉट वर्ड्स डॉट सॉरी len ऑफ वर्ड्स। ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड्स भी प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद वर्ड काउंट भी प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स आर वर्ड काउंट। ठीक है। नाउ विल एग्जीक्यूट दिस। इनपुट डॉट टी एक्स टी ये है। ओके। तो ये सारे वर्ड्स आ गए, हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू लर्निंग पाइथन इज फन। ठीक है। ये क्या है, लिस्ट है।
ये जो वर्ड्स में हमने स्प्लिट किया है तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या किया, एलियन ऑफ वर्ड्स मतलब लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, तो उसने दे दिया 10। सो देयर आर 10 वर्ड्स इन द फाइल। ठीक है, आया समझ में? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। Okay, so we have completed assignment on exception handling as well as on file handling। और आज फिर हमने सिलेबस भी खत्म कर दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस सेमेस्टर। एनी डाउट?